लोगों को एकजुट करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग बीजेपी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में आएगी, केंद्र में आए, और इस समय वो काफी मेहनत कर रही हैं, फिर से अपने पुराने दौरे में आ चुकी हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का आगे आना लाजमी है, और मैं चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी से भी लोग जुड़े और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। पार्टियां चाहे वो सपा की हो, चाहे रालोद हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बसपा हो, अगर ये सब मैदान में उतरेंगे नहीं तो अकेले कांग्रेस के बस की नहीं। सारी जितनी पार्टियां हैं बहुजन समाज की, उन सभी पार्टियों को मिला करके बीजेपी को हराया जाए। बीजेपी जो करती है उससे पहले वही कांग्रेस भी कर रही थी, वो अपने तरीके से कर रही थी, अपना नाम लगा के। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत की तस्वीर में एक दिन कहीं से कहीं नई तस्वीर लाने की कोशिश करता हूं, जिसमें आज फिर एक बार मैं दिनेश मौर्य जी के पास आया हूं। दिनेश मौर्य जी एक सोशल एक्टिविस्ट है और ये बहुजन समाज से जो एक खास ताल्लुकात रखते हैं, समाज के चिंतन ग्रहण करते हैं। इस पे हम लोग बात करेंगे। आज ओबीसी को जनगणना को लेकर के उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर और बीएसपी को लेकर कम से कम शब्दों में बात करेंगे। सर जी, पहले तो आपको बदलते भारत पर स्वागत है। सर स्वागत है। और सर, मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव जी कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है इंडिया गठबंधन। उस इंडिया गठबंधन में होता है कि सभी पार्टियां को लगभग जैसे जैसे पार्टियां हैं उसके हिसाब से उनके सीटें की बंटवारा की जाएगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से चला गया। मतलब कि तीन जगह पे गठबंधन का बात भी हुआ, इंडिया गठबंधन चल भी रही थी, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा नारा भी लग रहा था। जिसमें मेन कार्यकर्ता जो है बिहार के नीतीश कुमार जी थे, ओबीसी समाज से। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसको कन्वर्ट करते करते धीरे धीरे उसका जो है मेन मालिकाना हक हो गया कांग्रेस, यानी राहुल गांधी, जिसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया, क्योंकि वो राष्ट्र पार्टी थी। फिर भी इन लोगों को सपोर्ट किया। लेकिन अभी बीच में 2 दिन से लगातार माहौल चल रहा है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाते हैं और अपना 6 सीट मांगते हैं, और 6 सीट उनको नहीं मिलता, हाँ करके इंडिया गठबंधन नहीं देती है। उनको रात भर जगाया जाता है, फिर मालूम पड़ता है 2 बजे रात को कि आपको 0 नहीं मिलेगा, यानी कि रात भर जगा दिए और झुनझुना के नाम पर झुनझुना भी नहीं मिला उन्हें। तो अब इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय जो सरकार है और जो विपक्ष की एक बड़ी टीम है कांग्रेस पार्टी, जिसे हम लोग कहते हैं जी, कांग्रेस पार्टी में भी ज्यादातर सवर्णों की राज है। बिल्कुल। बीजेपी जो करती है उससे पहले वही कांग्रेस भी कर रही थी, वो अपने तरीके से कर रही थी, अपना नाम लगा के, अपने तरीके से कर रही है, अपना नाम लगा के। ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि बहुजन समाज का जो पार्टियां हैं वो आगे आए, वो फ्रंट पे आए, तो इसलिए उन्होंने सीटें नहीं दिया। आखिर जब इंडिया गठबंधन हुआ उस वक्त सवाल वाला कि सभी को मोदी जी को हराना है, बीजेपी को हराना है। तो बीजेपी को हराने के लिए क्या कांग्रेस ही है कि केवल अकेला? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मैं ये अकेला बीजेपी के लिए लड़ रहा हूँ, तो फिर इंडिया गठबंधन में है कौन जो नहीं लड़ रहा है? देखिए, यही तो राहुल गांधी की कमी है। राहुल गांधी की जो सोच है वो सिर्फ व्यक्तिगत के लिए है। वे चाहते हैं कि नहीं, हमारा कांग्रेस पार्टी ही आगे बढ़े। इसी वजह से वो सत्ता से दिन प्रतिदिन दूर चलते जा रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन में बात ऐसी हुई थी कि सारे लोग मिल करके पूरे भारत में सारी जितनी पार्टियां हैं बहुजन समाज की, उन सभी पार्टियों को मिला करके बीजेपी को हराया जाएगा। अरे कैसे हराया जाएगा जब आप जहां पे मजबूत रहते हैं,
जहाँ पे कांग्रेस मजबूत रहती है वहां पे गठबंधन नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है कांग्रेस का, बिहार में जनाधार नहीं है, वहां पे गठबंधन करती है, मध्य प्रदेश में नहीं गठबंधन करती है, राजस्थान में नहीं गठबंधन करती है, कैसे फिर एक होंगे लोग? देखिए, ये यही अहंकार कांग्रेस को एक दिन पूरी तरह से खत्म कर देगा भारत से। ये कह रहे थे ना कि मोदी जी कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बना दूंगा, तो हो जाएगा। वो मोदी जी को बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये कांग्रेस की जो अहंकार है, जो राहुल गांधी की अहंकार है, वो खुद ही भारत से खत्म कर देगा। क्योंकि जब तक बहुजन समाज एकजुट नहीं होगा, बहुजन समाज जो पार्टियां हैं, चाहे वो सपा की हो, चाहे रालोद हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बसपा हो, अगर ये सब मैदान में उतरेंगे नहीं तो अकेले कांग्रेस के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी तो वैसे भी बिल्कुल निचले पायदान पर चले गए हैं। पहले से उनकी एक बनी बनाई पार्टियां हैं, लोग उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन हर जगह से वो आपकी बात से। लेकिन मेरा कहना क्या है कि जिस तरह से ओबीसी समाज के जो लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, वही लोग तो धोते हैं इनको, क्या बोलते हैं, कांग्रेस को। दूसरा कौन धोता है? देखिए, ऐसा है कि आज भी पूरे भारत में सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी के बाद कोई है तो कांग्रेस ही है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, जनसंख्या किस बेस पे, किस बेस पे वो मानेंगे जिसका अस्तित्व जो कि पहले उनमें कुछ मुस्लिम समाज थे, अभी मुस्लिम ही खिलाफ हो गया है कांग्रेस के, और अखिलेश यादव जी तो सपोर्ट थे। एक मिनट से स्वर्ण क्लास के लोग थे, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग होते हैं, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज, ये तीनों तो बीजेपी से चिपके हुए हैं। फिर कांग्रेस के पास कहां रहे? और जो SC ST के लोग थे, जो SC ST OBC के लोग, तो OBC समाज के लोग तो अखिलेश यादव से लालू यादव चिपक गया। उधर जो SC समाज का और ST समाज का था वो BSP से जुड़ गया, मायावती जी से जुड़ गया, तो फिर कहां रहा होगा वोट? देखिए, ऐसा है कि अगर वोट बैंक की हम बात करें तो कांग्रेस के पास अब बिल्कुल भी वोट बैंक नहीं रह गया है। लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से देखें, संवैधानिक रूप से, तो दूसरे नंबर पर अभी भी कांग्रेस पार्टी काबिज है, जिसका उसे अहंकार है, लेकिन यही अहंकार एक दिन उसे खत्म कर देगा। दूसरा बता रहा हूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव का अपमान किया गया 6 सीट को लेकर के नहीं, और अखिलेश यादव ने तो अभी आज भी कह रहे हैं कि हमें बुलाकर धोखा दिया गया। अगर हमें पता होता कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस से मिले, कांग्रेस जो है कि बीजेपी से मिला हुआ है, तो मैं पहले ही इंडिया गठबंधन में नहीं आता। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव एक बड़े ही जुझारू और कर्मठशील नेता है बहुजन समाज के। उन्हें ये लगा कि नहीं, कांग्रेस जुड़ रही है और कांग्रेस दिन और प्रतिदिन सत्ता से बेदखल होती जा रही है, देश से बेदखल हो रही है, तो ये हम लोगों से जुड़ा है और हम लोग मिलकर के काम करेंगे। राहुल गांधी भी एक युवा साथी हैं, अखिलेश यादव भी साथी हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि जिस राज्य में अगर वो मजबूत हैं थोड़े, तो वो उस राज्य में तमाम बहुजन समाज पार्टियों को अलग कर रहे हैं और खुद को आगे ला रहे हैं। यही अहंकार है उनकी। जहां वो कमजोर है वहां वो चाहते हैं कि नहीं, जितने बहुजन समाज के पार्टियां हैं उन्हें सपोर्ट करें, और जहां वो मजबूत है थोड़े से, उन्हें लगता है कि यहाँ हम बहुजन समाज के लोगों को बिल्कुल भी नहीं हेल्प करेंगे। तो ऐसे में उनका जाना लाजमी है। दूसरी तरफ सर, एक बहुत मतलब मीडिया, जितना अखबार है और सोशल मीडिया भी सब चलाता है कि बीजेपी का बी टीम मायावती है जी। सुनिए, क्योंकि ये पूरे लोग उसके जो SC ST OBC की, जैसे कि अखिलेश यादव भी कहते थे कि बीजेपी का बी टीम है मायावती, गठबंधन में नहीं आ रही थी। अभी हाल ही में, ज्यादा नहीं, लगभग 10 से 15 रोज हुआ जी। वो लालू यादव भी ये बात को कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है मायावती। शरद पवार भी कह रहे थे कि बीजेपी का बी टीम है। लेकिन कल का डेट में जो अखिलेश यादव ने कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी का बी टीम है, तो फिर मायावती क्या है? देखिए, मायावती ऐसा है कि मायावती हमेशा से बहुजनों की एक मसीहा रही है, लेडी रही है, आयरन लेडी उन्हें कहा जाता है। लेकिन उन्हें जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में, तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो अलग नेता थे, OBC ST SC नेता थे, जो पुराने प्रत्याशी कांशीराम साहब के जमाने से थे, वो कहीं न कहीं वो असहज रूप से अपने आप को स्वीकार कर रहे थे, इसलिए पार्टियों से बाहर हो गए बहुत सारे लोग। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है, तो बिल्कुल भी बी टीम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी हमेशा तत्पर रही हैं, हमेशा आगे बढ़ रही हैं, और इस समय वो काफी मेहनत कर रही हैं, फिर से अपने पुराने दौरे में आ चुकी हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का आगे आना लाजमी है, और मैं चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी से भी लोग जुड़े और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। जी, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है
बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन के जो बहुजन लीडर हैं, मान लीजिए कि लालू यादव हो गए, उनके बेटा जो तेजस्वी यादव हैं, और अखिलेश यादव हैं, आरएलडी में जो है कि उनका क्या नाम है, उनका नाम तो मैं भूल चुका हूँ, और हेमंत सोरेन जी हैं। तो ये सब जितने ओबीसी के हैं, जयंत चौधरी और तो जितने सब ओबीसी लीडर हैं या फिर एससी एसटी के जो ट्राइबल पार्टी के जो हैं, तो क्या अगर बीएसपी की तरफ अगर जैसे कांग्रेस की कुछ जनाधार नहीं है, फिर उससे लोग जुड़ रहे हैं, अगर ये लालू यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, जयंत चौधरी, ऐसे तमाम सारी जो पार्टियां, जो बहुजन की पार्टियां हैं, जो 85% लोग कहते थे, मानव कांग्रेस कहते थे 85%, वो अगर पार्टी अगर बीएसपी को गठबंधन करती है तो क्या बहुजन सत्ता आएगा कि नहीं आएगा? जी जरूर आएगा, और गठबंधन करना चाहिए, लेकिन इसकी पहल क्या होता है कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो इसलिए इसकी पहल सम्माननीय लालू प्रसाद यादव जी को करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव बच्चे थोड़ी है, हम क्या करें, बच्चे तो बच्चे होते हैं। हमने मिशन को लेकर के कहा, सबसे ज्यादा जितना जुझारू बहन कुमारी मायावती जी नहीं है मिशन को लेकर के, और साथ में चली है माननीय कांसी राम साहब के, तो उस तरह से अन्य लोगों में उतनी भी पीड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, लालू प्रसाद यादव जी पुराने लीडर हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी, ऐसे तमाम लोग मिल करके अगर आपस में बातचीत उन्होंने कहा कि मैं जो है कि मैं हम लोग बुलाया नहीं मायावती को, मीडिया के सामने कहते कि हमने तो बुलाया नहीं, तो अब वो क्या जरूरत है? देखिए, उस समय जब इंडिया गठबंधन थी, उस इंडिया गठबंधन में जो प्रमुख भूमिका निभा रही थी, तो उस समय देश की बहुत सारी पार्टियां थी, जैसे उसमें ये बंगाल की तृणमूल कांग्रेस भी थी, सीपीआई थी, बहुत सारी पार्टियां थी। तो अभी ममता बनर्जी बगावत कर रही है, वो भी कर रही है, इंडिया गठबंधन से शायद अलग होने के चक्कर में है। इधर अखिलेश यादव अपना कल परसों से नाता तोड़ ही लिए हैं। देखिए, नीतीश कुमार भी जो है कि वो गठबंधन से उनको काफी नाराजगी दिखती है। देखिए, ये है कि इस समय कांग्रेस पार्टी में जो पहले तो ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फीडबैक में चली गई थी, बैकग्राउंड में चली गई थी। जब इंडिया गठबंधन के नाम पे लोगों ने जुड़ना शुरू किया, तमाम बहुजन समाज की पार्टियां हैं, वो सारे नेता एकजुट होने लगे और एक माहौल बना, तब जाके कांग्रेस को लगा कि इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं और हमें अब आगे आ जाना चाहिए और हम सत्ता में आ जाएंगे और हम प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जी को ऐसा लगा, तो उस समय ये घमंड उन्हें आ जाता है और उसके बाद वो अनदेखी करना शुरू कर देते। एक पहले माहौल क्रिएट करते, और जैसे ही माहौल बनता है तो अपने आप उनकी जो अंदर की अहंकार है, घमंड है, वो सामने आने लगती है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी, सम्माननीय तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी है, बहन कुमारी मायावती जी हैं, अखिलेश प्रसाद यादव जी, ऐसे लोग जो दिन रात मेहनत करके एक हुए हैं, समाज और देश के लिए काम किए हैं, अगर उन्हें सामान्यतः सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी, सम्मानजनक जगह नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर अगर अभी नहीं मिलेगा तो आगे चल करके वो बहुजन समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए वो आखिरी सवाल, राहुल गांधी से दूर हो रहे हैं। आखिरी सवाल जी, क्या बहुजन समाज का सरकार इस बार 2024 में पालेगा? अगर मान लीजिए कि एक तरफ से मोदी जी हिंदू हैं, वो कहते हैं अपने ओबीसी समाज में अपना गिनती करा चुके हैं, वो ओबीसी समाज से आते हैं, हालांकि ओबीसी समाज से नहीं है वो। दूसरे अखिलेश राहुल गांधी कहते हैं, वो अपना जनेऊ निकाल के दिखाते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। तो जब ओबीसी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता है कहीं ना कहीं, तो ओबीसी समाज किसके साथ जाएगा? अखिलेश यादव लालू यादव के साथ रहेगा या फिर मायावती जी के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री बनाएगा अपना? देखिए, ओबीसी की अगर हम बात करें, एसटी एससी की हम अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि जितनी भी बहुजन समाज के अलग अलग पार्टियां हैं, सारी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। अखिलेश यादव जी का भी जनाधार है, मायावती जी की भी जनाधार है, लालू प्रसाद यादव जी की भी अच्छी खासी जनाधार है, और इस समय ये जो तीनों ही पार्टियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों ही पार्टियों को एसटी एससी ओबीसी बहुत पसंद करती हैं और इन तीनों ही लीडरों को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए इन तीनों ही लीडरों को मुझे लगता है सर्वप्रथम आपस में बात करके गठबंधन करना चाहिए। उसके बाद पूरे देश में, जैसे आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु है, केरला है, सारे लोगों को एकजुट करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग बीजेपी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में आएगी, केंद्र में आएगी। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा? दिनेश मौर्य जी थे, सारे बातों को हल हुआ इसमें, लेकिन एक बात और आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जाइएगा, जरूर बताइएगा कि क्या अखिलेश यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन, जयंत चौधरी, ऐसे जो तमाम बीजू दल की पार्टी है, जो
तमाम पार्टियां हैं, ओबीसी समाज का, एसी समाज का, क्या इन्हें कांग्रेस छोड़ करके बीएसपी के साथ आना चाहिए? क्योंकि यदि कांग्रेस रहेगी तो फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के फिर वही हाल अपर क्लास की जो है कि सरकार बनेगी। अगर बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस तो चाहती है कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन इससे आप लोग क्या लगता है कि अगर बहुजनों के साथ अगर सरकार बनाना है, बहुजन का सरकार बनाना है, तो किसके साथ जुड़ना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या मायावती, लालू यादव, अखिलेश यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या फिर जयंत चौधरी, बीजू दल के जो है पटनायक जी, क्या एक साथ में आएंगे? अगर आते हैं तभी आपका सरकार बन सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।